स्टूडेंट्स, हिंदी पुस्तक के काव्य खंड के कुछ पदों को मैं पहले वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ। दूसरे भाग में अन्य पदों को समझेंगे। मैं पूजा रस्तोगी यहाँ इन पदों को व्याख्या सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि ऊधो मुझसे ब्रज बिसरत माने मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। यह कौन कह रहा है? उद्धव से ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये कब कह रहे हैं? आइए प्रसंग में इसको समझते हैं कि गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। तो इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंग कर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार भी दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु मैं भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन और वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखि सुख पावत, कि प्रातः काल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। श्री कृष्ण गोकुल को याद करते हुए कहते हैं कि माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, की माता यशोदा माखन यानी मक्खन, रोटी, दही सजाकर अति हित यानी बहुत ही अधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, कि गोपियों और ग्वाल बाल के साथ में हम विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे और सब दिन हंसत सिरात, और सब दिन हर दिन हंसते बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात, जदु तात मीन्स यशोदा का बेटा यानी श्री कृष्ण। तो सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। इस पद में काव्य सौंदर्य हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस पद में श्री कृष्ण के अपने भावुक हृदय के सात्विक भावों की व्यंजना हुई है, यानी उन्होंने अपने भावों को हृदय से प्रकट किया है और अपने ब्रज प्रवास यानी ब्रज से दूर होने पर उनके विभिन्न कार्यों की स्मृति को याद करके श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। सूरदास भी ऐसे स्थानों पर भावुक हो जाते हैं। स्मृति संचारी भाव की मार्मिक प्रस्तुति हुई है। यहाँ भाषा ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार रस है, अलंकार स्मरण विरोधाभास तथा अनुप्रास अलंकार है और छंद गेय पद हैं। अगले पद में भगवान कृष्ण जब गोकुल से वृंदावन चले गए थे तब उनके वियोग में सभी गोपियाँ, राधा समेत सभी ब्रजवासी बहुत व्याकुल हो गए थे। जब कृष्ण को यह बात पता चली कि गोपियाँ बहुत अधिक दुखी हैं, उनके विरह में बहुत व्याकुल हैं, तब उन्होंने अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए योग संदेश देकर भेजा और उद्धव का योग संदेश गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और सूरदास जी की जो भ्रमर गीत उनका संग्रह है उसमें भ्रमर के माध्यम से उद्धव को यह सभी बातें गोपियाँ समझाती हैं, कहती हैं। तो इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे कि यह भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं
उनके वियोग में गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। गोपियां उनसे अपने मन की व्यथा कहती हैं। व्यथा मीन्स अपना दुख कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती हैं। कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही मन है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस, कि एक ही हमारे पास मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। श्याम संग यानी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। कि अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। को अब राधे ईस, कि अब हम किस मन से इस ईश्वर की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। अब आगे वो कहती हैं, अपना तर्क देते हुए बोलती हैं गोपियाँ उद्धव से कि ये हमारा श्री कृष्ण के बिना इंद्रिय शिथिल, कि ये हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गए हैं। केशव, केशव एक कृष्ण का दूसरा नाम है। कि ज्यों देही बिनु शीस, हम बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। आगे गोपियाँ कहती हैं, आशा लगी रहत तन श्वासा, जीवहीं कोटि बरीस, कि इस शरीर को यह आशा लगी रहती है, श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में सांस चल रही है, और इसी आशा में हम जीवहीं कोटि बरीस, के हम करोड़ों वर्षों तक जीवित भी रह सकती हैं। तो हे उद्धव, कि आगे कहती हैं उद्धव से कि तुम तो सखा श्याम सुंदर, के सकल जोग के ईस, कि आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूरदास जी आगे कहते हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं, एकमात्र ईश्वर हैं। इस पद में हम काव्यगत सौंदर्य को इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ गोपियों के कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सूरदास ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। कि यहाँ यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि गोपियों ने यहाँ पर अपने कृष्ण प्रेम का अभिव्यक्ति पेश की है। गोपियों की भक्ति भावना से स्वाभाविक मानसिक उद्वेगों का चित्रण हुआ है। भाषा वियोग श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार उपमा श्लेष तथा अनुप्रास है, और छंद गेय पद हैं। प्रस्तुत पद में उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए गोपियों से कहते हैं। तो इसका हम प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे कि ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। निर्गुण मीन्स निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, जबकि गोपियाँ साकार ब्रह्म की उपासक हैं। साकार ब्रह्म यानी श्री कृष्ण की उपासक हैं। वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती हैं और उद्धव द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म का उपहास एक भौरे के माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से करती हैं और कहती हैं, व्याख्या इस प्रकार है कि निर्गुण कौन देश को उबासी, कि हे भ्रमर, कि हे उद्धव, हे भ्रमर, कि निर्गुण ब्रह्म ये किस देश का वासी है। मधुकर, मधुकर माने होते हैं भ्रमर। तो भ्रमर के माध्यम से उद्धव से पूछती हैं कि कहीं समझाए, कि हमें समझाओ, हम शपथ देकर तुमसे सच सच ये पूछ रही हैं, हम हंसी नहीं कर रही हैं। पूछती साँच न
हासी कि हम तुमसे हंसी नहीं कर रही हैं। पूछती साँच, हम तुमसे शपथ देकर ये पूछ रही हैं, हमें ये समझाओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। आगे वो हंसी करते हुए पूछती हैं कि को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को उदासी, कि कौन है जनक यानी कौन उनके पिता हैं, और जननी कौन है, जननी माने माता कौन है, और स्त्री कौन नारी को उदासी, और कौन स्त्री है, और दासी कौन है। आगे वो उस और चुटकी लेते हुए पूछती हैं कि कैसो वरन वेश है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, कि उनका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रूप से अधिक लगाव है। के ही रस में अभिलाषी, कि किस रस में किस रंग में उसका लगाव है, किस रस को वो अधिक पसंद करता है। आगे कहती हैं पावे गो पुनि कियो आपुनो, जो रे कहो गासी, कि यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। पावोगे पुनि कियो आपुनो, कि यदि तुम कपट करोगे तो तुम उसका फल स्वयं पाओगे। आगे सुनत मोन हवे रहियो ठगो सो, सूर सवे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव एकदम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी स्तब्ध रह गए, और उनका विवेक, उनका ज्ञान सब समाप्त हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन करके वो एकदम से बिल्कुल शून्य हो गए। तो हम इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार लिख सकते हैं कि गोपियाँ यहाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव से व्यंग्यात्मक परिहास करती हैं, जिसमें सूर की कल्पना शक्ति की उत्कृष्टता विद्यमान है। भाषा ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार अन्योक्ति मानवीकरण है, और गेय पद छंद हैं। इस प्रकार हमने सूरदास के सभी महत्वपूर्ण पदों को पढ़ा और समझा।